अब गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्होंने अनाउंस किया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जो अब एडमिशन होंगे सभी की सभी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी के, पॉइंट टू बी नोटेड, सभी की सभी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी के जितने भी एडमिशन होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर, अब वो किस आधार पर होंगे? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होंगे। आपको पता होगा इसके अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसको अब रद्द किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फंडेड यूनिवर्सिटी जो हम लोग को देखने को मिलती हैं उनके टेस्ट होंगे किस आधार पर? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, CUET ध्यान में रखिएगा, CUET के आधार पर अब सभी की सभी यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी उसके टेस्ट कंडक्ट होंगे, एंट्रेंस टेस्ट। सभी की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, इसमें स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन चाहिए होगा तो इस टेस्ट के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। क्लास 12 का बोर्ड के एग्जाम का मार्क्स होगा अब उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। अब ये CUET जो है वो क्या है तो आपको ध्यान में रखना, ये एक कंप्यूटराइज टेस्ट होगा जिसे कंडक्ट करेगी NTA, पॉइंट टू बी नोटेड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसे कंडक्ट करेगी। और NTA जो है वो प्रिपेयर करेगी एक मेरिट लिस्ट। जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो एग्जाम के बाद जो स्कोर आता है उस पर एक मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी और उसी आधार पर यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को एडमिशन देगी। ये एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कंपलसरी होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, और इवन स्टेट, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो भी इसे अडॉप्ट कर सकेंगी। और एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 13 लैंग्वेज में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया क्योंकि उनके लिए अलग एक क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलता है। वो कोटा वाला क्राइटेरिया आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चीज के बारे में, राइट। अब ऐसा क्यों करना जरूरी है? तो सबसे पहली चीज तो गाइस आपको पता होगा कि अलग अलग हम लोग को कई बार बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, स्टेट बोर्ड जो होते हैं ना उनकी अलग अलग मार्किंग स्कीम जो होती है वो उनकी अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है। ये तो एक अलग चीज है। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग मतलब अपना खुद का जो है वो टेस्ट कंडक्ट करने का पैटर्न होता है, अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट उनका होता है। तब इसके कारण, और खुद का उनका एंट्रेंस टेस्ट है मतलब उनकी खुद की मार्किंग स्कीम है इंडिविजुअल, और अलग अलग स्टेट बोर्ड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनकी मार्किंग स्कीम जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर 12th बोर्ड के आधार पर अगर टेस्ट कंडक्ट करवाने दिया जाए तो इससे क्या होगा? इससे स्टूडेंट जो होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है अरे यार उनके साथ जो है वो गलत हुआ कि वहां पर बोर्ड पे मतलब उस फलाने स्टेट बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है या सिस्टम जो है वो काफी हेल्प कर रही है, वो ज्यादा मार्क्स जो है वो प्रोवाइड करा रही है स्टूडेंट को, राइट। तो ये एक चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। तो इससे क्या हो रहा था कि स्टूडेंट जो है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल पा रही थी, इक्वल प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिल पा रहा था। अब इस एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाएगा, राइट। और इसके कारण जो है वो स्टूडेंट जो है उनको स्ट्रेस नहीं होगा हाई कट ऑफ का एडमिशन के लिए, क्योंकि पिछली साल की अगर हम बात करें तो 8 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जो है उनके लिए कट ऑफ जो सेट किया गया था वो 100% मार्क कट ऑफ सेट किया गया था 11 कोर्सेज के लिए, राइट। और कई बार आप देखते ही हैं कि इसमें तो 100% जो है वो कट ऑफ रहता ही है, 99 भी नहीं यार, 100%। सोचो आप कि मतलब अगर उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन चाहिए तो 100 में से 100 मार्क्स जो है वो चाहिए तभी एडमिशन जो है वो मिलेगा। अब इससे ये भी फायदा होगा कि फाइनेंशियल बर्डन भी जो है वो पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का भी रिड्यूस होगा, स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, राइट। और कैंडिडेट्स को सिर्फ एक ही एग्जाम जो है वो देना होगा, मल्टीपल एग्जाम देने की जगह सिर्फ एक ही एग्जाम देंगे और उससे फैसला आ जाएगा। NTA की अगर हम लोग बात करेंगे इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, तो ये 2017-18 के बजट के दौरान यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया था और अप्रूव किया था कि क्रिएट करेंगे एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो कि एक ऑटोनोमस और सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि कंडक्ट करेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारी कंट्री के अंदर। NTA जो है उसके जो हेड होंगे वो एजुकेशनिस्ट, हम लोग को एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे, प्रख्यात शिक्षा मतलब वो की फील्ड से, हम लोग को एजुकेशन की फील्ड से एक व्यक्ति हम लोग को देखने को मिलेंगे जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपॉइंट करेगी। CEO जो होंगे वो डायरेक्टर जनरल हम लोग को देखने को मिलेंगे जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर मेंबर्स हम लोग को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के देखने को मिलेंगे, राइट। और डायरेक्टर जनरल जो होंगे उनको असिस्ट करने के लिए 9 और एकेडमिशियंस या एक्सपर्ट जो है वो होंगे इनकी, मतलब इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए। फाइनेंस की बात करें गाइस तो NTA को पहली बार 25 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया जाएगा फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट ईयर के ऑपरेशन के लिए। फिर उसके बाद से ये खुद ब खुद जो है वो फाइनेंस जनरेट करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बच्चे जो हैं
टेस्ट देंगे तो उसकी कुछ पर्टिकुलर फीस होती है, तो उसके थ्रू ये अपने आप को फंड करना शुरू कर देगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी। बस आपको तो बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि अब से सभी कॉलेजेस, मतलब स्पेशली जो यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें उसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल फंडेड की जो यूनिवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, अब वो उनके लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये था सिंपल सा टॉपिक गाइस, जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए।